अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह कहफ आयत नंबर 32 से हम पढ़ रहे हैं। अब जो चौथा हिस्सा आ रहा है यहाँ पर सूरह कहफ का, वो आयत नंबर 32 से शुरू होगा। याद है पहला हिस्सा हमको के आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक 1 to 8 आयतें एक खुतबा था या एक मैसेज हमारे लिए, और हर जुमा पढ़ने का इंसेंटिव हमको दिया गया था। और वो था कुरान की रोशनी से रिलेटेड, कुरान की अहमियत, कुरान की रोशनी से रिलेटेड। और कुछ जो है आयत, जो एक आयत थी जो दुनिया की जीनतों के बारे में हमको जो है हमारे आंख खुलवा रही थी। और फिर आगे असहाबे कहफ की कहानी आई थी, हमको किस चीज से हमको चौकन्ना कर रही थी, शिर्क से, और किस तरह जो है हम ओवरकम कर सकते हैं इस शिर्क की बीमारी को। फिर उसके अलावा किस तरह इस्तिकामत के साथ रहा जा सकता है, करेजियस और स्टेडफास्ट, किस तरह यूथ हो सकता है करेजियस एंड स्टेडफास्ट, और किसी भी सिचुएशन में वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, स्टैंड फॉर द ट्रूथ एंड व्हाट इज राइट। फिर तीसरा हिस्सा जो एक खुतबा आया था, जो कुरान की अहमियत, कुरान की तिलावत, जिक्र की इम्पोर्टेंस, और फिर जहन्नुम का डिस्क्रिप्शन आया था, और जन्नत का भी डिस्क्रिप्शन साइमल्टेनियस आ गया था। और फिर दुनिया की जीनतों के बारे में फिर से हमको जो है बताया जा रहा था। तो फिर अब इस चौथे हिस्से में जो एक फिर कहानी है, वो आयत नंबर 32 से शुरू होगी। और अब यहाँ पर एक कहानी आएगी एक शख्स की या दो शख्स की, जिनमें से एक के पास दो बाग थे। और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने देखा था कि पहला हिस्सा दूसरे से कनेक्टेड था, दूसरा तीसरे से, और इस तरह तीसरा हिस्सा हमको कनेक्टेड मिलेगा इस चौथे हिस्से से। आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह की बनाई हुई जन्नत का डिस्क्रिप्शन था, जो हम लास्ट वीक पढ़ के आए थे। और अब आयत नंबर 32 में हमको ये जो कहानी मिल रही है, उसमें एक दुनिया की जन्नत का जिक्र है। एक फेक जन्नत, एक टेम्पररी जन्नत होती है। ये जो दुनिया की जन्नत होती है, ये जो दुनिया के बागात होते हैं, ये दो दुनिया की वेल्थ होती है। जो दुनिया की वेल्थ, ये असल में इंसान के लिए धोखे का सामान बन जाती है, इसलिए कि दुनिया है मताउल गुरूर। तो जो दूसरी कहानी आपको मिलेगी, ये इसी फॉल्स जन्नत के फितने की है, या इसको माल का फितना कह लीजिए, या इसको दुनिया का फितना कह लीजिए, या आप इसको दुनियावी जन्नत का फितना कह लीजिए, जो दुनिया की जीनत में छुपा हुआ है। पहली कहानी जो थी असहाबे कहफ की, उसमें था दीन की आजमाइश, दीन का फितना, कौन और कैसे इंसान दीन के आजमाइश में कामयाब होता है। फेथ का मुजाहरा था, उसमें दीन की आजमाइश थी। उसका सिंपल उसूल था, जो बहादुर, करेजियस और स्टेडफास्ट होते हैं, वो दीन के फितने में कामयाब हो जाते हैं। अभी जो दूसरी कहानी आ रही है सूरह कहफ की, इसमें जो दुनिया के फितने की बात है, इसमें वही कामयाब होगा जो अपने आप को शिर्क से महफूज रख लेगा। सिंपल उसूल इस कहानी का यही निकलेगा। और क्या किस्म की शिर्क है वो? माइनर शिर्क। माइनर शिर्क क्या है? रियाकारी, दिखावा, शो ऑफ। वो इस जो है इस इन आयतों में, आयत नंबर 32 से हमको पता चलेगा। तो वरना दुनिया का मामला ये है कि दुनिया के लिए कहते हैं, दुनिया एक गिलाफ में लपेटा गया है, जुखरूफ में लपेटा गया है। जुखरूफ, ये जो दुनिया की जीनत है, ये जुखरूफ है। जुखरूफ के अंदर लपेटी हुई, जो गोल्ड प्लेटिंग के अंदर छुपी हुई। और अगर आप एक कड़वी से कड़वी दवा को शुगर कोट कर दें, और अगर आप उसको मुंह में ले लें, तो कितनी देर में उसकी कड़वाहट आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी? शायद चंद लम्हों में वो शुगर कोटिंग जो है घुल जाएगी, और फिर हमको कड़वाहट आसानी से महसूस हो जाएगी। तो चंद लम्हों की लज्जत है ये दुनिया। इसलिए सवाल करेंगे कि तुम दुनिया में कितना ठहरे, तो कहेंगे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। 60 to 70 ईयर्स की तो जिंदगी है हमारी, बस इतनी सी लाइफ स्पैन है।
اس کے لیے ہم اتنا زینتوں میں کھو جاتے ہیں کہ زندگی ہمیں لگے کہ ایک دن، یہ ایک دن کا کچھ حصہ قیامت کے وقت، تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کتنے سال ہم کو روزے محشر میں ٹھہرنا ہوگا؟ 50,000 سال۔ ان 50,000 سال کے مقابلے میں یہ 60 کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 32۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، مثلاً مثال، رجلینی دو آدمیوں کی، جعلنا بنایا ہم نے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے، جنتینی دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل کھجور کے درختوں سے، وجعلنا اور بنایا ہم نے، بینہما درمیان ان دونوں کے، زرعن کھیت۔ تو وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ۔ تو اس آیت نمبر 32 سے دوسری کہانی شروع ہو رہی ہے، ایسے انسان کی جو دنیا کی زینت میں کھو گیا تھا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، تو ایک تصویر یہاں دی گئی ہے کہ دو آدمی تھے جن کا یہ واقعہ آ رہا ہے، ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے باغ دیے تھے اور اس کے انگوروں کے باغوں کو کھجور کے درختوں سے سراؤنڈ کر دیا تھا پروٹیکشن کے لیے۔ تو قرآن کا مزاج آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ قرآن ہدایت دینے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے مختلف ٹیکنکس استعمال کرتا ہے۔ جیسے پچھلے حصے میں جہنم کا ذکر آیا بات سمجھنے کے لیے، جنت کا ذکر آیا بات سمجھنے کے لیے، قرآن میں خود باتیں آتی ہے بات سمجھانے کے لیے۔ تو قرآن میں مختلف میتھڈز دیے جاتے ہیں، کسی طرح سے تو سمجھو۔ یہ پیٹرن کو کہتے ہیں امثال القرآن، ایگزامپل دے کر سمجھانا، یا پھر جو ہے سٹوریز آف قرآن، جو ہے قصص القرآن، جو سٹوری کے تھرو ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کسی کو اللہ کا خوف عمل پر دوڑا دیتا ہے، کسی کو اللہ کی محبت، یا پھر کسی کو کوئی میریکل۔ مقصد کیا ہے ان تمام جو ہے ساری ٹیکنیکس دینے کا؟ صرف ایک مقصد ہے کہ اگر ایک انسان کو میتھڈ اے فائدہ نہ دے تو دوسرا میتھڈ بھی فائدہ دے سکتا ہے۔ ابھی ہم کیا پڑھ کر آ رہے ہیں؟ آیت نمبر 30، 29، 30، 31 آلموسٹ۔ جہنم کا ذکر پہلے آیا تھا، ہیل فائر کا ذکر آیا، مولٹن لیڈ پینے کو ملے گا، ہم یہ پڑھ کر آئے تھے۔ اس کے بعد جنت کا ڈسکرپشن آیا۔ تو جب ہم کو جہنم نہیں ڈرا سکتی، پلان اے، میتھڈ اے فائدہ نہیں دے رہی، تو میتھڈ بی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور وہ میتھڈ بی ہے جنت کا ڈسکرپشن۔ پھر میتھڈ بی ہم کو فائدہ نہیں دے رہی ہے، تو اگر اس کو میتھڈ بھی فائدہ نہیں دے رہا تو اس کو میتھڈ سی، یعنی کہ مثال یا پھر ایک سٹوری، قصص القرآن، تو میتھڈ سی ہم کو شاید فائدہ دے دے۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت، ہمیں ان تمام چیزوں سے ایکسپوز کر کے ہم کو اویکن کرنا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو یہ مختلف ٹیکنیک سے اللہ نے استعمال کی ہیں، اور انہی ٹیکنیکس کے اندر کہانی سنا کر میسج دینے والی ٹیکنیک بھی ہے۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کہانی سن کر میسج دینے والی ٹیکنیک سب سے افیکٹو ہے، لوگ اس سے کچھ بینیفیشل چیزیں اپنے لیے لے لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی چیز کو لایا گیا ہے۔ تو اچھا، اس سے پہلے کہ ہم یہ کہانی آیت کے ذریعے پڑھنا شروع کریں گے، ایک چیز یہاں پر ہم سمجھ لیں گے، ایک بہت ہی سوشیولوجیکل فیکٹ جو پوری دنیا میں ہر انسان اور ہر فیملی کے اندر ہوتا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی فیملی کے ساتھ دیکھ لیں، چاہے مسلمان فیملی ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب کی، شاید دوسرے مذہبوں میں اور زیادہ ہوگا، تو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سرٹین سکسیس کے مائلسٹونز سیٹ کرتے ہیں، ان کے ایک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس سٹینڈرڈ پر آئیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ تو ڈیفینیشن آف سکسیس کون سیٹ کر رہا ہے؟ ماں باپ۔ اور دیکھیں جس سوسائٹی سٹینڈرڈز میں ہم رہتے ہیں، جو ایرا میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں پر بچوں کی تعلیم اور بچوں کی خوبصورتی اور بچوں کی ذہانت اور بچوں کی یونیورسٹیز، بچوں کی جابس کا شو آف کیا جاتا ہے، تو کیونکہ اس کو ایک بہت بڑا کامیابی کا اینگل سمجھا جاتا ہے،
تو اس کو بوسٹ بھی بہت کیا جاتا ہے، اور اتنی بوسٹنگ ہو جاتی ہے کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کی دوستیاں بھی اس حساب سے ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے اور اگر آپ کا بچہ فلاں جگہ جاب کرتا ہے تو ہمارے بچے سے آپ کے بچے کی دوستی ہو سکتی ہے، ادروائز سوری دا ڈور از کلوزڈ۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے، اور اس تصویر کا، اس رخ کا، اس ایموشنل سائڈ کا، سمجھ لیں ایک طرح کی سٹیج کا، اس کہانی سے بہت گہرا لنک ہے۔ ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ تدبر کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اس قرآن پر، ان آیتوں پر؟ تو غور و فکر کرنا، نہ صرف سٹوری پڑھنا، ہاں دو انگور کے باغ ہے، دو شخص ایک دوسرے سے کنورزیشن کر رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ جائیں گے پھر دوسرا جمعہ آ جائے گا، نہیں، ہم کو اس جمعے بیٹھ کر یہ سمجھنا ہے تاکہ ہم اگلے جمعے کچھ اور سمجھیں۔ تو قرآن ٹہر ٹہر کر، سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی آپ کو اور مجھے ضرورت ہے، اور پھر اس لیے ہم یہ اگزامپل لے کر اس سوسائٹی کے کراس سیکشن میں اس آیت کو لے کر جا رہے ہیں ہم، اور ہم سمجھ رہے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں شو آف کہاں پر ہے؟ یہ زون میں ہے۔ تو یہ کہانی بھلے ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن اس کہانی میں آج بھی آپ کے اور میرے لیے لیونگ میریکل موجود ہے، مثالیں موجود ہیں سیکھنے کے لیے، لیسنس لینے کے لیے۔ اس کہانی میں آج بھی اور میرے اور آپ کے لیے بہت سی سمجھنے کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے آج اولاد کی کامیابی کو، سکسس سٹینڈرڈ کو اپنی دنیا میں کامیابی کا ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے، اور بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا، مائیں اور باپ پریشان ہو جاتے ہیں کسی طرح ایک کمپٹیٹو پری اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے۔ بس جو ہے ایسے سٹیز ہیں جہاں پر پری اسکول میں ایڈمیشن بہت ڈیفیکلٹی ریکمنڈیشن کے ساتھ لگا کر جو ہے لینا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کانسیپٹ، اور یہ کانسیپٹ کیوں ہے اس کی اگر آپ لنک کر سکتے ہیں تو یورپین ہسٹری، لیٹس گو بیک ٹو دا ہسٹری، اور یورپین رینیسانس سے ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے۔ تو کیا ہے یہ یورپین رینیسانس اور کیا لنک ہے اس کا، ہم اس سیشن میں تو ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کر سکتے کیونکہ یہ آیت مکمل نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو گولڈن ایج آف اسلام ایک بک ہے جو آلموسٹ 8th سے لے کر جو ہے 15th یا 16th سینچری تک اسلام اور اسلامک انوینشنز، خلافت سسٹم، گورنمنٹ سسٹم، سول سسٹم، ڈیفنس سسٹم، فائنینشل سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، یہ تمام چیزیں اس دور میں کیا ہوتی تھی؟ جو ہے اسلامک وے میں ہوتی تھی، ایکچوئل اسلامک دینی وے میں ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یوروپین رینیسانس، اور پھر ان یوروپین رینیسانس کی وجہ سے فریم شفٹ ہو گیا دینی ماحول سے لے کر، یہ کمپلیٹ دینی انوائرمنٹ سے لے کر فریم شفٹ ہو گیا جو ہے یہ سائنٹیفک انوینشنز وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہونے لگی۔ ہم کو پتا ہوگا کہ جو ہے ابن سینا، ابن فہر وغیرہ، اور کئی ایسے مسلم سائنٹسٹ ہیں جو کہ ان کے انوینشن جو ہے، چاہے ورلڈ کا سرکمفرنس انہوں نے ناپا ہو، یا پھر انوینشن آف ایروپلین ہو وغیرہ، یہ تمام چیزیں مسلم سائنٹسٹ نے کی تھی اس دور میں، گولڈن ایرا آف اسلام میں، لیکن ان کو گریک اور لیٹینائزڈ نیمز دیا گیا تھا، اور پھر یوروپین رینیسانس ہوا جس میں کتابیں بدلی گئی، سب کچھ بدل دیا گیا، نیمز بدل دیے گئے ہمارے مسلم سائنٹسٹ کے، اور جو ہے گریک اور لیٹن نیمز دے دیے گئے اس طرح۔ تو پھر ہاں وہاں سے یہ جو ہے یہ چینج یا پھر فریم شفٹ ہو گیا ہے اسلام ٹو ماڈرن سائنس۔ تو یہ ماڈرن سائنس، ہاں ماڈرن سائنس جو ہے ٹوٹلی جو ہے نامناسب نہیں ہے، ہم پرشیو کر سکتے ہیں، ہم بھی سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، لیکن دین کو مکمل طور پر چھوڑ کر، مکمل طور پر لائف سٹائل چھوڑ کر، دین کے معاملات وغیرہ چھوڑ کر ہم صرف سائنس میں لگ جائیں، یہ غیر مناسب بات ہے۔ تو ہر ایتھنیسٹی کے اندر ہم کو یہ ایشو نظر آئے گا کہ ڈیولپ سٹیز کے اندر ہم کو یہ پرابلم نظر آئے گی۔ کیسی پرابلم؟ کہ اگر آپ بچے کو مدرسہ بھیج رہے ہیں تو آپ کو فکر ہوگی کہ وہ کل کمائے گا کیا،
लेकिन जब आप बच्चे को प्री स्कूल भेजते हैं तो आप बेफिक्र हैं कि वो कल कुछ ना कुछ बन के कमाएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम जो सेंचुरी से चली आ रही है, और पूरा फ्रेम शिफ्ट जो है ये वर्ल्डली एजुकेशन पर हो गया है। तो अपनी औलाद की कामयाबी का स्टैंडर्ड ये वर्ल्ड एजुकेशन से नापा जा रहा है, और शो ऑफ किया जा रहा है। ना सिर्फ फ्रेम शिफ्ट हुआ है, लेकिन शो ऑफ का मंजर भी बढ़ चुका है। यही वजह है कि हम अपने बच्चों को उनके इंक्लिनेशंस के मुताबिक नहीं, अपने इंक्लिनेशंस के मुताबिक कामयाबी की तरफ पुश करते हैं। हकीकत है कि नहीं इस बात में? अगर आपका बच्चा जो है, उसका जो मेंटल कैपेसिटी है वो आर्ट्स की तरफ है, राइट, आर्ट्स की तरफ, अगर आपके बच्चे की मेंटल कैपेसिटी सोशल साइंसेस की तरफ है, आप तो खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी अवेयरनेस आई है अब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है काफी, लेकिन अभी भी एक मास मेजोरिटी है हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं माँ बाप की जो अपने स्टैंडर्ड से बच्चों को कामयाबी की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। और बाज वक्त, यानी मैं बन गई थी डॉक्टर, तो अब मेरा बच्चा भी वही बनेगा। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया था, तो मेरा दूसरा बच्चा भी वही बनेगा। फिर कंपैरिजन वहां से स्टार्ट हो जाएगा कि बड़ा, तुम बड़े भाई की तरह तुम क्यों डॉक्टरी नहीं पढ़ सकते? तो यहाँ पर कंपैरिजन अगेन। और बाज वक्त बच्चे खुद बहुत डिप्राइव्ड होते हैं ये देख के कि अगर बड़ा भाई डॉक्टर है तो मैं क्या कहती हूँ छोटे को, डॉक्टर नहीं बनोगे तुम? जब बड़ा बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारे अंदर भी वो है सलाहियत, क्या वो दो मुख्तलिफ इंसान नहीं है? ये सवाल है। तो अपने बच्चों को वो मत बनाएं जो आप बनाना चाहती हैं, वो मत बनाएं जो बड़ा बेटा बन चुका है दूसरा नहीं बन सकता। दोनों में काफी डिफरेंस है, दो मुख्तलिफ इंसान है। अल्टीमेटली मैं अपने बच्चे को अल्लाह का बंदा बनाना है। आपको और मुझे क्या करना है? बच्चे को अल्लाह का बंदा बनाना है, चाहे वो साइंटिस्ट बन जाए, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो जो कुछ भी बने, जो भी उनकी स्किल्स और सलाहियतें हैं, वो उनकी सलाहियतें उनको पिन पॉइंट करें, चाहे जो जो भी बने, दीन के मुताबिक, दीन के मामलेदारी के मुताबिक जो है बनने की जरूरत है। दीन लाइफस्टाइल होना चाहिए। देखें वो कहाँ फ्लरिश कर सकते हैं, उनकी जो सलाहियत है वो पिन पॉइंट करें। देखें वो कहाँ फ्लरिश कर सकते हैं, वो किस फील्ड में आगे बढ़कर अल्लाह का बंदा बना रह सकता है। उसी पर ऐसा दुनिया का प्रेशर मत डालें कि ना वो दुनिया का सही बंदा बन सके और ना वो अल्लाह का बंदा बन सके। ये माँ बाप के लिए सोचने की बात है। और ये अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कुरान में ये मिसालें देकर बहुत अच्छी तरह समझाया है आपको करना क्या है। हमारी ये बीमारी है शो ऑफ की और फेक स्टैंडर्ड सेट करने की। तो ये अक्सर फैमिलीज में एक बच्चा बहुत ब्राइट होता है, खानदान के अंदर एक बच्चा बहुत ब्राइट होता है, और उस अल्लाह की तरफ से उसको एक अच्छी पुश मिल जाती है, उसको मौके मिल जाती हैं, उसको रिसोर्सेस मिल जाते हैं। इसी तरह इस यहाँ पर शख्स को अंगूर के बाग मिले, और उसको पुश भी मिल गई, अंगूर के बाग भी मिल गए, और फिर खजूरों के दरख्त क्या कर रहे हैं वहां पर? उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको मौके मिल रहे हैं, उसको रिसोर्सेस मिल जा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से एक बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है कि वो कम पढ़ता है और बहुत फ्लरिशिंग मार्क्स लेकर आता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। मगर उसी एक बच्चे की वजह से बाकी सारे बच्चों की शामत आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? फिर सारे खानदान वाले इसकी मिसाल देखते हैं, देखो उसका रिजल्ट, तुम पढ़े पढ़े नहीं होता लगता, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो, उसका रिजल्ट देखो, अल्लाह कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। ये है। हाँ, पहले जो है एक दूसरे के साथ सिबलिंग के अंदर बच्चों को कंपेयर किया जाता था, फिर खानदानों में कंपेयर किया जाता था, उसके बाद फिर कम्युनिटी लेवल पर कंपेयर किया जाता है, उसके बाद बढ़ते हुए मामला दुनिया में फैला होता है, उसको देखा जाता है जो दुनियावी लिहाज से बहुत ऊपर है, और उसकी मिसाल देकर सबसे कहा जाता है देखो ही इज एक्चुअली रोल मॉडल, तुम्हें यहाँ तक पहुंचना है। तो हर इंसान दूसरे इंसान के मुताबिक नहीं हो सकता। याद रखें दुनिया में कोई भी इंसान मेरी कार्बन कॉपी नहीं है।
जब मेरी औलाद मेरी कार्बन कॉपी नहीं है, जिसको अल्लाह ताला ने मेरे ब्लड से बनाया है, जिसको अल्लाह ने मेरे वूम से बनाया है, तो आप बताएं दुनिया का कोई इंसान मेरी कार्बन कॉपी कैसे हो सकता है? लोगों की इंडिविजुअलिटीज को खत्म ना करें। तो जैसे इंसान है हमें उसको वैसे ही रखते हुए अल्लाह का बंदा बनाना है। और जब आप ये करते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट पर नहीं लेकर जाते। तो हम अपने बच्चों को अपनी पसंद के स्कूल में डालने के लिए उन पर इतना जुल्म करते हैं कि हम उनका बचपन खत्म कर देते हैं। हम उनके साथ वो एंजॉयमेंट कर नहीं पाते। माओ की टेंशन यही होती है कि मेरा 1.5 साल का बच्चा ट्यूशन सेंटर पहुंचे दोपहर के 3 बजे। अब बच्चा बेचारा जो गाड़ी के सीट पर सोया हुआ है मुस्तकिल मस्त सुकून से, उसके खेलने के दिन है, आपके साथ वक्त गुजारने के दिन है। अर्ली स्कूलिंग जो 2.5 इयर्स में प्री स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है, सोसाइटी उसकी तरफ बेंड हो रही है। इसलिए कि इतना प्रेशर डाल डाल दिया हमने अपनी नस्ल के ऊपर कि अब हमारी नस्ल, ये जो हमारी वाली नस्ल है, ये हमारी नस्ल इस वक्त इंसान से ज्यादा रोबोट लगती है। हम मशीन हैं, हम मशीन बन गए। इस्लाम की हम इसलिए कि हम 1.5 से 2 साल के अंदर स्कूल में डालना था बच्चों को, और हमने डाला। हमने भी अपने बच्चों को डाला, और उसके बाद से जो बच्चा पढ़ना शुरू करता है उसका बचपन कहाँ गया? उसकी माँ के साथ जो है तरबियत का एंगल कहाँ गया? तरबियत का एंगल उसका अपने बाप और माँ के साथ बैठकर वक्त गुजारना, हंसना और खेलना कहाँ गया? हम अपने बच्चों से आज भी जब बैठ के बात करते हैं तो बस यही बात कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर लो, छुट्टियां जा रहे हो, पढ़ने का मौका है, पढ़ते क्यों नहीं हो, कितना सोते हो, कितना मोबाइल में लगे रहते हो। आज के लिए हमारे लिए एक टास्क है। आज क्या टास्क है आपके और मेरे लिए? उनका मोबाइल तो बंद जरूर कर दें, मगर कहीं चलो आज कोई कहानी सुनाती हूँ, यहाँ से अंगूर के बाग वाली ही कहानी सुना दें उनको। इंशाल्लाह कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो करें हम। बच्चों से कम्युनिकेशन डेवलप करें, अपने बच्चों को मशीन्स ना बनने दें। जब हमारे बच्चे मशीन्स बनते हैं तो उनके अंदर से एथिक्स खत्म हो जाते हैं, उनके अंदर से वैल्यूज खत्म हो जाते हैं, उनके अंदर से अखलाकियात खत्म हो जाते हैं। रिश्ते निभाने की सलाहियत नहीं रहती। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। क्यों इतनी सेग्रीगेशन हो रही है? क्यों इतनी डाइवोर्स रेट बढ़ चुकी है? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हम सबको सामने वाले से ओवर एक्सपेक्टेशंस होते हैं, चाहे अपने शोहर से हो, चाहे शोहर को बीवी से हो, चाहे अपनी औलाद से हो। इंसान बने, रोबोट्स नहीं, और दूसरों को इंसान ही समझे, रोबोट्स नहीं। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। जब हम सामने वाले से बिल्कुल भी तवक्को नहीं रखते कि वो कोई गलती करेगा, सामने वाला इंसान है और गलतियां तो इंसान से ही होती है, मगर हमने अपने बच्चों को जो है, क्योंकि मशीन बना दिया है और मशीन कभी गलती नहीं करती, तो खुद तो गलती करते हैं, फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मशीन तो बनती है इंसान को सर्व करने के लिए, हम कहते हैं ही हैज टू डू इट। सुबह सुबह जो है 2.5 इयर्स के बच्चे को सुबह उठकर जो है बस में बैठना है 7 बजे, और किसी 2 घंटे के जो है डिस्टेंस पर उसका जो है प्री स्कूल होता है, तो उसे बस में भी भेजा जाता है। इतनी सुबह 6 बजे बच्चे को उठाकर रेडी करके 7 बजे बस में बिठाकर भेजते हैं। बच्चा पहुंचता है 8, 8:30 को पहुंचता है। तो क्या एज है बच्चे की और वो कर क्या रहा है? मशीन बना दिया है आपने और मैंने बच्चों को प्री स्कूलिंग के लेवल से ही। आप दुनिया की कोई भी इन्वेंशन देख ले मशीन की शक्ल की, चाहे आपका ब्लेंडर है, चाहे आपका जूसर, चाहे आपका पंखा, जो भी है इंसान इन्वेंशन करता है उन चीजों को कंट्रोल कर सके, ताकि उन चीजों को कंट्रोल कर सके। जब हमने अपने बच्चों को एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से गुजारा जिससे वो मशीन बन गए, और ऐसा लाइफस्टाइल दिया जिससे वो मशीन बन गए, तो वो कहते हैं और वो समझते हैं कि अब जो इंसान उनके अंडर आएगा वो मशीन की तरह उनकी ओबीडियंस करेगा। और कैसे हो सकता है कि वो बात उनकी ना माने? इसलिए घर टूट रहे हैं। यही रीजन है कि घर भी टूट रहे हैं। टॉलरेंस लेवल 0 है, इनफैक्ट बिलो 0 लेवल है टॉलरेंस का।
इनफैक्ट बिलो जीरो लेवल है, माफ करने की सलाहियत बिलो जीरो लेवल, रिश्ते निभाने की सलाहियत बिलो जीरो लेवल, और ये हो रहा है हमारे अंदर। अपने एसी का इसका थर्मोस्टेट जो है वो 26 पर सेट करते हैं। कोई कहता है नहीं मैं तो 18 पर चलाऊंगा, नहीं होता ऐसा। 26 पर जब थर्मोस्टेट सेट है तो 18 पर मैं एसी चलाऊंगा, ये नहीं हो सकता। हम इंसानों ने अपने सामने वाले इंसान को भी ऐसा ही समझना शुरू कर दिया है, आई कैन कंट्रोल देम। हम आर्टिफिशियल दुनिया, ये फेक दुनिया बनाकर बैठे हुए हैं। हमें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया था, हमें दुनिया में नए नए स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए नहीं भेजा गया था, हमें दुनिया में इताअत के लिए भेजा गया था। इताअत पहले, फिर जो स्टैंडर्ड्स बनाना है बनाए, फिर जुल्म नहीं करें, फिर अब इंसानों को ज्यादती के साथ ट्रीट नहीं करें। इस पैसेज में भी जो दो इंसानों का जिक्र है, बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि दो दोस्त हैं, बाज कहते हैं दो पड़ोसी थे, वल्लाहु आलम कौन थे। लेकिन हमारे लिए असल चीज ये है कि हम इनसे सबक हासिल करें कि ये हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, अल्लाह ने हमारे लिए इनको क्यों मेंशन किया है। ये जो दो नेबर्स थे, इनमें से एक अच्छा खासा वेल्दी था और अल्लाह ताला ने उसे कई एसेट्स दिए हुए थे, और अल्लाह ने आगे की दो तीन आयत को डेडिकेट किया है इस शख्स के एसेट्स को बताने के लिए। और जब अल्लाह ताला इतना डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपको और मुझे, तो अल्लाह बहुत कुछ इसमें हमें समझाना चाह रहे हैं। अल्लाह ने उसकी नेमतों को मेंशन किया है। और आप देखें कि जो दूसरा उसके कंपैरिजन में, उसका दोस्त, उसका नेबर जो था, उस शख्स से किसी किस्म की जो है एसेट, जायदाद या प्रॉपर्टी को मेंशन नहीं किया गया। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक इंसान जिसकी दौलत को मेंशन किया गया वो बहुत ज्यादा अमीर इंसान था, दूसरा जो था वो गुर्बत वाला इंसान था। एक दो यहाँ पर एक जो कॉन्ट्रास्ट ऑफ पर्सनालिटीज आई हैं, तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को मेंशन किया। और बाज स्कॉलर्स ने ये भी लिखा है कि ये दोनों मुसलमान थे, इसलिए कि जो दूसरा उसको नसीहत करेगा, उससे पता चलेगा कि वो कह रहा है मैं सिर्फ अपने अल्लाह को रब मानता हूँ। तो इससे उन्होंने डिराइव क्या किया मुफस्सिरीन ने, कि ये दोनों मुसलमान थे। तो दो मुसलमानों के डायलॉग्स, उनकी जो कॉन्वर्जेशन है वो यहाँ लाई गई है। हजारों साल पुरानी कॉन्वर्जेशन को अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बनाया, और इस कॉन्वर्जेशन में हमारे लिए आज के लेसन्स जो है वो मौजूद हैं। और इस कॉन्वर्जेशन को सुनकर हमें लगेगा कि जैसे हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू भी ऐसी ही होती है। हम में से जो लोग सूरह कहफ को रेगुलरली पढ़ते हैं, या हम में से जो जिसको इसका तर्जुमा भी समझ में आता हो, अगर इस कॉन्वर्जेशन को जहन में लेकर समझें, तो हमें समझ में आएगा। और ये देखें कि हमने डिस्कस किया था कि कॉन्वर्जेशन का ताल्लुक हमारे आज के टाइम से ऐसे लग रहा है कि जैसे 2025 में खड़े होकर किसी शख्स ने किसी अमीर शख्स से ये जुमले बोले हों, बिल्कुल ऐसे लगेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैन। हमने बनाया था हमने बनाया था एक के लिए दो बागों को खजूर के, मिन आनाबिन, यानी उस शख्स के पास दो प्रॉपर्टीज थी, दो बाग थे, और बाग भी अंगूर के थे। अंगूर ऐसा फल है जो कि महंगा भी होता है, प्राइस्ड भी और प्रेशियस भी, राइट। और अंगूर खराब भी होता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, शराब बनाई जाती है। तो ये प्राइस्ड एंड प्रेशियस के साथ साथ डेलिकेट फ्रूट है, 2 दिन में ही स्टेल होना शुरू हो जाता है, रेफ्रिजरेट करने के बाद भी ओवर राइप होना शुरू हो जाता है। और इसका पौधा भी, जो वाइन जो होता है, वो बहुत डेलिकेट होता है। तो अल्लाह ताला ने उसको एक महंगा बाग दिया अंगूर का, और ये जो अंगूर की जो क्रॉप होती है, इसके लिए कहा जाता है कि इसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, नीचे सपोर्ट लगानी होती है, वरना अंगूर जमीन पर गिर जाएगा। जब उस ग्रेप वाइन पर अंगूर लगना शुरू हो जाएगा तो अंगूर जल्द ही खराब हो जाते हैं, कीड़ा लग सकता है।
تو یہ کیئر ڈیمانڈ کرتی ہے، ایکسٹرا کیئر، اس کو سنبھالنے کے لیے، فلرش کرنے کے لیے، اور ایسی کیئرفل فارمنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک ڈیلیکیٹ کراپ اللہ نے اس کو دی تھی، جس کو سنبھالنے کے لیے اس کو ایمپلائیز تک رکھنے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یقیناً اس کے پاس بہت ایمپل ریسورسز ہیں، اس لیے کہ آگے آیت میں اس کا ہنٹ ہم کو مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو انگور کے باغات 2 دیے ہیں، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان گریپس کے باغات کی سراؤنڈنگ میں ہم نے ڈیٹ پام ٹریز اگا دیے ہیں، یعنی درمیان میں انگور کی فصل تھی اور چاروں طرف فینس کے طور پر کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، ایز اے سیکورٹی گارڈ فار دا گریپ وائن گارڈن۔ تو کھجور کا درخت جو کہ بہت تناور ہوتا ہے، بہت اسٹرینتھ والا ہوتا ہے، اور کھجور کا درخت جو ہے وہ ایک اچھا مہنگا پھل کے طور پر بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کھجور اتنا کامنلی یوز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے اس کے بارڈرز میں اس کو ایسے درخت دیے تھے جو فینس کا کام بھی کرتے تھے اور پروڈکشن بھی لاتے تھے۔ ایک اور پھل اس کو اس طرح سے مل جاتا تھا، اور یہ فائدہ اس شخص کو کیا ہوتا تھا کہ جب نازک پودے درمیان میں ہے اور تناور درخت چاروں طرف سراؤنڈنگ میں ہے فینس کے طور پر، تو ہوا زیادہ ان کا نقصان نہیں کرتی تھی۔ ہوا پہلے ہٹ کرتی تھی درختوں کو، بڑے بڑے کھجور کے درختوں کو، اور پھر وہ درختوں سے فلٹر ہو کر کم مقدار میں ہوا، اس کی سپیڈ کم ہو کر وہ جو ہے گریپ وائن کی طرف پہنچتی تھی ہوا۔ تو اس چیز کو اللہ نے مینشن کیا کہ ایک نعمت تھی، اور اچھی خاصی نعمت تھی، نعمت کی وجہ بھی یہاں پر بتا دی۔ وجعلنا بینہما زرعا، دونوں کے درمیان میں ایک پروڈکٹیو لینڈ بھی دے دیا تھا، یعنی کھیتی بھی دے دی تھی، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایڈیشنل فارم لینڈز بھی دے دیے تھے، یعنی اس شخص کو دیے تھے۔ تو ہر طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ایک فل فلیجڈ بزنس مین تھا، سکسسفل فارمر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا۔ اب آگے اس بندے کے اور فردر ایسٹس کا ذکر ہے، آیت نمبر 33 میں، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ کلتا دونوں، الجنتینی باغوں نے، آتت دیا، اکلہا پھل اپنا، ولم اور نہ، تظلم کمی کی، منہ اس میں، شیئن کچھ بھی، وفجرنا اور جاری کر دی ہم نے، خلالہما ان دونوں کے بیچ، نہرا ایک نہر۔ تلک الجنتین آتت اکلہا، یہ جو دونوں اس کے باغ تھے وہ اپنا پھل لاتے تھے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اکل آیا ہے یہاں پر لفظ، پورا پھل لاتے تھے، پورا کھانا لاتے تھے۔ سمر بھی آتا ہے عربی زبان میں فروٹس کے لیے، رائٹ؟ تو سمر بھی پھل کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکل کا لفظ یہاں پر چوز کیا، لیکن یہ یہاں اس جگہ پر یہ جو آیا، تلک الجنتین آتت اکلہا، اکلہ جو ہے آیا ہے لفظ، وہ ایسے پھل کے لیے آتا ہے جس میں 2 فیکٹرز ہوں گے۔ ایک، جب کوئی فصل اپنی بھرپور پروڈکشن دیتی ہے، یعنی اگر سمجھ لیں کہ اگر 200 درخت ہیں تو 200 کے 200 درخت ان پر پھل لگتا ہے، جب کوئی کراپ اپنی فل پروڈکشن دیتی ہے، یعنی اس کو کوئی لاس ہی نہیں ہوتا۔ اور جو دوسری چیز اس میں آتی ہے اکولہا کے اندر، وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے 200 درختوں کے اوپر جتنا پھل لگے گا ان میں ایک بھی پھل خراب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی there is no loss in his business، نہ پروڈکشن میں لاس ہے نہ بزنس میں لاس۔ ہم میں سے جو لوگ ذرا سی بھی فارمنگ کے بارے میں جانتے ہیں، فارمنگ بہت ٹائم مانگتی ہے، ایکسٹرا کیئر ڈیمانڈ کرتی ہے، فارمنگ بہت ٹائم کنزیومنگ پروفیشن بھی ہے، اور اس کے اندر آپ کو بہت کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اس کے باغات کے ابنڈنس کو یہاں پر بیان کر دیا۔
तिलकल जन्नतैनी आतत उकुलहा, अल्लाह ने उसको दो बाग दिए थे, वो ऐसे बाग थे कि जहां हर दरख्त में फल आता था और कोई भी ऐसा फल नहीं होता था जो खराब होता था, बेहतरीन फल आते थे। वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, अब वो इंसान जो था उसमें से किसी चीज में कोई कमी नहीं करता था। तो ये अल्लाह ने यहाँ पर बता दिया कि अल्लाह ने उसको ऐसा बाग दिया हुआ था जिसमें कोई कमी नहीं थी, जिसके अंदर कोई किस्म का लॉस नहीं था, जिसमें जो है कोई जो है वो प्रोडक्शन का लॉस नहीं था। इसलिए कि याद रखें फसल किसी वक्त भी खराब हो सकती है, ड्रॉट की वजह से, फ्लड की वजह से, विंड स्टॉर्म की वजह से, साइक्लोन की वजह से, कीड़ों की वजह से, किसी भी वजह से फसल डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने इस शख्स को इस आजमाइश से अब तक महफूज रखा हुआ था। दोनों के बागात के जो फल आते थे, यानी दो बागात के जो फल आते थे वो परफेक्ट आते थे। यानी बाग जो है एक शख्स का ही बाग था, कंफ्यूज ना हो जाए आप। तो दो एक शख्स का बाग था लेकिन दो थे, राइट। तो दो के बागात के जो फल आते थे वो परफेक्ट आते थे, बिना किसी प्रोडक्शन लॉस के। तो इसको इनकम का कोई इशू नहीं था, हर चीज परफेक्ट थी, और ये इससे बहुत ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट ले रहा था इन बागों से, बहुत मुनाफा हो रहा था उसे। अल्लाह ने इस शख्स की मिसाल दी है जिसके पास क्वालिटी भी थी, क्वांटिटी भी थी, मुनाफा ही मुनाफा था, रिसोर्सेस थे, परफेक्ट थी। अल्लाह ने हर तरह के खजाने उसे दिए थे। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और मजीद अल्लाह ने क्या कहा कि आप सोचिए, अंगूर के बागात हैं दो, फिर चारों तरफ उन दोनों के खजूर के दरख्त हैं, फिर उनके दरमियान में अल्लाह ने जो दो बागात के दरमियान जो लैंड था वो भी कल्टीवेटिंग लैंड है। और मजीद वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, अल्लाह ने इन दोनों बागों के दरमियान नहर भी निकाल दिए थे। तो एग्रीकल्चर का कोई इशू नहीं था, भरपूर नेमत थी अल्लाह की तरफ से, रिसोर्सेस अल्लाह ने इसको प्रोवाइड किए हुए थे बेस्ट इरिगेशन सिस्टम के लिए। तो पिछले आयत में 32 में आया था वहफफनाहुमा बिनखलिन, हमने सराउंड कर दिया खजूर के दरख्तों से, ये आया था। वफजरना खिलालहुमा नहरा, हमने फूट निकाले नहर उसके दोनों बागात के दरमियान से। तो अल्लाह ने जब जब उसके एसेट्स, वो बंदे के एसेट्स को मेंशन कर रहा है, अल्लाह ने उसकी नेमतों को अपनी तरफ से देने से एसोसिएट किया है। किसने दिया? जअलना, हमने बनाया था। हफफना, हमने उसको सराउंड किया था। फजरना, हमने नहर को निकाला था। अल्लाह सब नेमतों को बता रहा है कि इनका सोर्स क्या है नेमतों का। मुस्तकिल अल्लाह ताला यहाँ पर हर चीज ये चीज लेकर आ रहा है। यानी एक इंसान अगर दुनिया में वेल्दी होता है, माल वाला होता है, वेल्दी या माल वाला होता है तो अपनी इंटेलिजेंट की बेसिस पर नहीं होता। और अल्लाह यहाँ इस शख्स के बारे में खास तौर पर ये बात मेंशन कर रहा है कि इंसान अपनी इंटेलिजेंस से सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस जो भी उसकी सक्सेस जो भी है वो अपने खुद की बेसिस पे नहीं नाप सकता। वो अल्लाह की दी हुई है, चाहे वो कितनी भी बड़ी तादाद में क्यों ना हो, कितनी मजीद क्यों ना हो, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह की वजह से है। जालना, अल्लाह की तरफ से है, हमने बनाया, हमने दिया, अल्लाह ही कह रहे हैं। यानी कि अगर कोई डॉक्टर है वो ये नहीं कह सकता हाँ मैंने दिन रात पढ़ के 10 साल मैंने जो है पढ़कर मास्टर्स भी किए हैं। नहीं, अल्लाह ने करवाया, आपको रिसोर्सेस दिए अल्लाह ने, डिस्टरबेंसेस नहीं दिए, आपको जो है कॉन्फिडेंस दिया वगैरह वगैरह, आपके हिसाब से आपको रिसोर्सेस दिए तो आप कर पाए। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप ही ने किया। तो ये बात हमको यहाँ पर, ये इंसेंटिव हमको मिल रहा है। बारकल्लाहु फी लकुम अल कुरानिल हकीम। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट वीक हम आयत नंबर 34 कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे, उस शख्स के फर्दर एसेट्स को, और उसका क्या कॉन्वर्जेशन था उसके पड़ोसी या दोस्त के साथ। और